वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन कुछ लेके आए हुए हैं अनुपात और समानुपात पर। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 रुपया में 4 कलमें मिलती है, तो सीता को 12 कलमें खरीदनी है, उसे कितनी रकम देनी होगी। चलिए इसको समानुपात के नियम से हम निकालेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं क्या कह रहा है कि 4 कलमें मिलती है, कितने में, 20 रुपया में मिलती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4:12 लिखेंगे। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए 20 रुपये में 4 कलमें मिलती है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि 20 रुपया में कितने कलम को मिलती है। जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उसे कितनी रकम देनी होगी, ये पूछ ही रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सीता को X रुपये देना होगा, क्योंकि इसे जानकारी नहीं है। तो इसको सॉल्व क्या करेंगे, उसे कितनी रकम देनी होगी, तो सीता को X रुपये देनी होगी। चलिए अब समानुपात के नियम से हम कैसे निकालेंगे इसको। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कलम का अनुपात बराबर उनके संगत मूल्यों का अनुपात, यही तो ठीक होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जैसे 4 कलमें हैं और यहाँ पर देखिए 12 कलमें हैं। तो यहाँ पर क्या है, 4 कलमें हैं और ये 12 कलमें हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे समानुपात के नियम से, समानुपात के नियम से, समानुपात के नियम से यदि हम इसको निकालेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो कलम का अनुपात, कलम का अनुपात बराबर उनके, ये हो गया बराबर उनके संगत मूल्यों का अनुपात, यही तो लिखेंगे। ये आपका क्या है, सूत्र हो गया। जैसा कि देख रहे कलम का अनुपात, कलम का अनुपात यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर 4 कलम है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, अनुपात लिखेंगे फिर। और ये क्या है, यहाँ 12 कलम है, यानी 4 कलम और 12 कलम को एक तरफ को हम रख लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ आपका बराबर है, यानी कलम का अनुपात, यहाँ क्या कर रहा है, कलम का अनुपात, यहाँ पर 4 कलमें हैं और यहाँ पर भी आपके 12 कलमें हैं। तो हमने कलम को एक तरफ को हमने लिख लिया। अब यहाँ कहता है उनके संगत मूल्यों का अनुपात, तो यहाँ पर देखिए मूल्य कितना है, 20 रुपया आपका है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 20 रुपया लिखेंगे। फिर अनुपात, यानी उसे कितनी रकम देनी होगी नहीं मालूम है, तो ये X रुपये देनी होगी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, X लिख लेंगे। चलिए अब जैसा कि दिखाई दे रहा है यहाँ 4:12 है, तो हम लिख सकते हैं 4/12 को लिख सकते हैं। जैसे 20:X है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 20/X को हम लिख सकते हैं। जैसा कि देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4x और यहाँ पर बराबर होगा, और ये क्या होगा, 20 गुना 12 हो जाएगा। तो 20 गुना 12 यदि हम करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 4x इक्वल टू 12 दूनी 24 कितना हो जाएगा। तो यहाँ इसको क्या कर देंगे, ऐसे कर लीजिए 20 गुना 12। अब यहाँ पर देखिए 4x है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू जैसे हम निकालेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 से हम डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4×5 = 20 हो जाएगा, यानी 12×5 कितना हो गया, 60 रुपया इसको देना होगा। यानी 12 कलमों का मूल्य उसको कितना देना होगा, 60 रुपया, जो आपसे उसी को पूछा गया था। ये क्या हो गया, हम समानुपात के नियम से हम इसको निकाले। अब चलते हैं हम एक नियम के नियम से हम कैसे निकालेंगे। चलिए हम ये भी हम सीख लेते हैं, क्या निकालते हैं, एक नियम से, एक नियम से इसे हम किस तरह से निकालेंगे, इसको भी हम अच्छी तरह से सीखते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि 20 रुपया में 4 कलमें मिलती है, तो सीता को 12 कलमें खरीदनी है, उसे कितनी रकम देनी होगी, यही तो कह रहा है। चलिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूँकि सीता 4 कलमों के लिए कितना रुपया देती है, तो 20 रुपये चुकाती है, यही ना, 20 रुपये चुकाती है। सीधा इसमें लिखा है, देखते हैं कि 20 रुपये में 4 कलमें मिलती है, तो वही लिखा मैंने। चूँकि सीता 4 कलमों के लिए 20 रुपया चुकाती है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे सीता 1 कलमों के लिए कितना चुकाएंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 20/4 लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, 4×5 = 20, 1 कलम के लिए 5 रुपया चुकाएगी, यही तो बात है।
₹5 चुकाएगी। ठीक है, चलिए जैसा कि देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अब हम लिखेंगे सीता 12 कलम ले रही है, इसलिए लिखेंगे सीता 12 कलमों के लिए। 12 कलमों के लिए कितना होगा, एक कलम का ₹5 निकला, तो 12 कलम का कितना निकलेगा, तो 12 गुना क्या करेंगे 5 करेंगे, यानी 12×5 कितना होगा ₹60 होगा। तो यहाँ पर देखिए एक एक नियम के माध्यम से भी आपका 60 निकला, अनुपात समानुपात के नियम से भी आपका 60 निकला। तो जो भी नियम से आप बनाएंगे तो इसको बना सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 छाता का मूल्य ₹180 है, तो 7 छाताओं का मूल्य क्या होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये अनुपात और समानुपात पर क्लास 7 की पाठ्य पुस्तक से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि देखें तो समानुपात के नियम से हम इसको कैसे बनाएंगे, तो चलिए इसको बच्चों सीखते हैं। समानुपात के नियम से, समानुपात के नियम से, ये क्लास 7 का है, मैथ से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो समानुपात के नियम से क्या कह रहा है, तो चलिए इसको मान के बनाते हैं। माना कि 7 छाते का मूल्य कितना होगा, तो 7 छाते का मूल्य ₹100। क्या कह रहा है कि 3 छाता का मूल्य ₹180 है, तो 7 छाते का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमको तो 7 छाता का मूल्य हमको तो मालूम नहीं है, जो भी छाता का मूल्य मालूम नहीं है तो यहाँ पर उसको क्या लिखेंगे, ₹100 है। ओके, क्योंकि हम मान के बना रहे हैं। तो चलिए अतः पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो क्या है 7, यहाँ पर 3, यहाँ देखिए छाता यहाँ पर है और ये भी आपका छाता है, तो छाता को क्या करेंगे एक तरफ कर लेंगे, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे 3:7 लिख लेंगे। और यहाँ पर मूल्य कितना ₹180 यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम ₹180 लिख लेंगे। और 7 छाते का मूल्य कितना ₹1 है, तो यहाँ पर हम x लिख लेंगे। यानी अनुपात और समानुपात के नियम में किस तरह इसको सॉल्व किया जाता है बच्चों, इसी के बारे में हम सीख रहे हैं। 3:7 का मतलब क्या हो गया आपका बच्चों, तो 3/7 हो गया। और 180:1 का मतलब हो गया 180/x हो गया। जैसा कि देख रहे हैं, इसको यहाँ से क्या करेंगे 3x करेंगे, इधर से इसका गुना हो जाएगा, तो 180 × 7 हो जाएगा। अब यहाँ x की वैल्यू को निकालेंगे, तो 180 × 7 और नीचे में आपका 3 गुना है, इधर आके ये भाग में बन जाएगा, और 3 छक कितना हो जाएगा, 3 छक 180 होगा, यानी 60। अब ये आपस में इसको गुना करेंगे तो बच्चों कितना होगा, 7 छक 42, यानी ₹420 इसका सही आंसर होगा। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि 7 छातों का मूल्य कितना हो जाएगा, 7 छातों का मूल्य आपका ₹420 हो जाएगा। यानी कि इस तरह से आप अनुपात और समानुपात के नियम से आप इसे बना सकते हैं। अब चलते हैं इसको हम एक एक नियम के माध्यम से कैसे हम सीखते हैं। एक एक नियम के बनाने के लिए बच्चों यहाँ पर हम इसको अंडरलाइन मार देते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर क्या है, चूँकि 3 छाता का मूल्य कितना है, 3 छाता का मूल्य आपका कितना है, ₹180 है, यही तो आपका दिया है। जैसा कि देख रहे हैं 3 छाता का मूल्य ₹180 दिया है, हमने क्या लिखा 3 छाता का मूल्य 180। ये क्या बना रहे हैं बच्चों, ये आपका एक एक नियम से हम बना रहे हैं, इस चीज़ को आप याद रखिए, एक एक नियम से बना रहे हैं। 3 छाता का मूल्य कितना है, ₹180 है, तो इसलिए ऊपर में 1 बिंदा नीचे में 2 बिंदा तो चूके लिखेंगे, ऊपर में 2 बिंदा नीचे में 1 बिंदा, इसको हम इसलिए लिखते हैं, याद रहे। तो 1 छाता का मूल्य कितना होगा, तो मूल्य को ऊपर में लिखिए और जो वस्तु हो उसको नीचे में लिखिए, तो 3 छक कितना होगा 180 हो जाएगा। यानी 1 छाता का मूल्य कितना हो गया, ₹60 हो गया। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इसलिए आपसे 7 छातों का मूल्य कह रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे 7 छातों का मूल्य कितना होगा, तो 7 × 60 को लिखेंगे तो कितना होगा, ₹420 हो जाएगा। यानी 7 छाता का दाम कितना होगा, ₹420 होगा। चलते हैं एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर का 2 मीटर के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए 60 सेंटीमीटर है और ये आपका मीटर में है, तो दोनों को या तो हम सेंटीमीटर में करेंगे या तो हम इसको मीटर में करेंगे, तभी तो बनेगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं 2 मीटर का,
यहाँ पर क्या है 2 मीटर, 2 मीटर को हम सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या होगा, तो 2 गुना 100, यानी इसको 100 से गुना करेंगे तो ये आपका क्या होगा, ये सेंटीमीटर में बन जाएगा। यानी 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर होता है। और यहाँ आपके पास क्या है, 60 सेंटीमीटर है ही, तो अब इसको हम निकाल सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। अब यहाँ क्या है, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर का आपके पास क्या हो गया, 2 मीटर के साथ अनुपात, यही ना है, तो 2 मीटर के साथ अनुपात, तो क्या होगा बच्चों, तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आपको लिखना क्या है, ये आपका 60 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 60 सेंटीमीटर को लिख लिए। अब यहाँ नीचे में क्या है, 2 मीटर है ना, तो 2 मीटर को यहाँ पर आप बदल दिए, 200 हो गया, तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, 200 को लिख लेंगे। अब इसको कटा देते हैं। अब यहाँ कटाने के बाद देखते हैं कितना हो गया, 3 दूनी 6, और ये क्या हो गया, 10 दूनी 20, यानी कहने का मतलब है 3/10 हो गया। यानी बच्चों 3:10 इसका सही आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5 रुपया का 20 पैसे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर 5 रुपया है, तो अनुपात हमको निकालना है किसका, 5 रुपया का 20 पैसे के साथ क्या करना है, अनुपात को निकालना है। तो यहाँ पर 5 रुपया आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 रुपया को लिख लेंगे। यहाँ पर क्या कर रहा है, 20 पैसा है, मैंने यहाँ क्या किया, 20 पैसे को लिख दिया, ये आपका 5 रुपया हो गया। तो यहाँ पर देखिए 5 रुपया को यदि हम पैसे में बदलेंगे तो इसको 100 से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 500 हो जाएगा। और यहाँ क्या है, 20 पैसे है, यानी 500 पैसे हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये भी पैसे में बदल गया। तो इसको कैंसिल कर देते हैं, और ये क्या होगा, 25 दूनी 50 होगा, और इसका क्या होगा, 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 25:1 बच्चों आपका सही आंसर होगा। इसे भी आप नोट कर लीजिए। जैसा कि देखने प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 किलोग्राम का 500 ग्राम के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ आपका 4 किलोग्राम और 500 ग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, तो चलिए यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। 4 किलोग्राम तथा कितना दिया है, 500 ग्राम का हमको क्या करना है, अनुपात में इसको बदलना है, यही तो कह रहा है। तो ये 4 किलोग्राम जो आपके पास है, तो यहाँ पर क्या लिखिए, 4 किलोग्राम को लिख लीजिए। अब नीचे में कितना है आपका, 500 ग्राम हो गया। अब ये 4 किलो जो है इसको आप ग्राम में बदलेंगे, तो 4 को 1000 से गुना करना होगा, तो क्या हो जाएगा आपका 4000 ग्राम हो जाएगा। और नीचे तो आपका क्या है, 500 ग्राम यहाँ है, ये है, और ये क्या हो गया आपका ग्राम, क्योंकि 4 गुना 1000 करेंगे तो कितना होगा, 4000 हो जाएगा, यानी 4 किलो का ये 4000 ग्राम हो जाएगा। अब यदि ये जीरो कैंसिल, ये भी ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 5 के 5, 5 8 40 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों, 8:1 आपका होगा, जिससे 8/1 लिखे तो 8:1 इसका आंसर होगा। बच्चों अगर आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी मैथ में आपको किसी तरह की दिक्कत हो रही हो तो कमेंट करें, हम आपको उन नई क्लास लेके ज़रूर आएंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन देखिए आपके पास दिया हुआ है, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50 मीटर 15 मीटर है, तो मैदान की चौड़ाई से अनुपात ज्ञात कीजिए, ये कहा गया है। जैसा कि देख रहे हैं ये आपके मैदान हो गया है, और ये क्या है, ये आयताकार मैदान है, और ये क्या कर रहा है कि लंबाई और चौड़ाई 50 मीटर 15 मीटर है, यानी ये आपका 50 मीटर है ये, और यहाँ से यहाँ बात करें तो ये आपकी 15 मीटर है। अब ये कह रहा है मैदान की चौड़ाई से, यानी इसकी चौड़ाई से अनुपात ज्ञात कीजिए, तो इसको कैसे बनाएंगे, चलिए बच्चों इसको देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर लंबाई का चौड़ाई से अनुपात कह रहा है ना, तो यहाँ पर लिख लीजिए लंबाई का चौड़ाई से अनुपात, यही तो कह रहा है। तो क्या लिखेंगे, आपका 50:15, यहाँ क्या कह रहा है, 50:15, क्योंकि ये आपका लंबाई का चौड़ाई से अनुपात कर रहा है, तो 50:15 होगा। अब यदि हम इसको अनुपात में इसको फाइंड आउट करते हैं, तो अनुपात इक्वल टू बच्चों क्या होगा, 50/15 होगा, क्योंकि ये आपका अनुपात में है, तो इसको हम बट्टे में इसको डाल सकते हैं। चलिए यदि इसको हम आगे की सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, इसको यहाँ से 50
भागा 5 हो जाएगा, और ये 15 है तो ये भी आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 धन कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और ये 5 तिया कितना होगा 15 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया, अतः बच्चों आपका अनुपात क्या होगा प्यारे बच्चों, तो अनुपात आपका होगा 10:3 इसका सही आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और प्यारे बच्चों को वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।